अच्छा रिजवान साहब, मैंने एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, और वो टॉपिक ये है कि अब लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का जो टिकट है, और खास तौर पर जो पीडीएम का जो टिकट है, वो एक कलंक का टीका बन चुका है। जो भी इस छतरी तले आ रहा है, वो उसकी सियासी जो है वो अपनी सियासत का जनाजा निकाल रहा है। तो अब आने वाला माहौल आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ हुआ है, कि अब उनका जो टिकट है वो कलंक का एक टीका बन चुका है। आज आपने देखा कि दोस्त मजारी जिन्होंने उनके साथ वफादारी की, आज उसका पंजाब असेंबली में जो हशर हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। जिस तरीके से आज हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने अपना स्पीकर मुंतखब करवाया, वो भी आपने देखा। तो अब 16 जमातें थी वो अकेला इमरान खान के सामने, लेकिन उल्टा खुद भी बदनाम हो चुकी है और अपनी सियासत का जनाजा भी निकाल चुके। तो क्या देख रहे हैं, आने वाले इंतखाबात में कोई इनका टिकट लेगा? देखिए ये जो अभी रिसेंटली इंतखाबात हुए हैं इसके अंदर तो ये वाज़े हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट की पंजाब के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और अगर पंजाब के अंदर, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि खबर ये है कि पंजाब के अंदर नून लीग को शिकस्त हुई है, ये वाकई बहुत एक रेयर चीज़ हुई। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के टिकट की हैसियत नहीं है, ये बात आपने भी की है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात जब तलत हुसैन ने की है तो उसके बाद हमें यकीन हो गया कि वाकई मामलात बहुत खराब हैं, कि नून लीग के टिकट लेने को अब कोई तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर नून लीग रिलाय कर रही है, और उनको ये लगता है कि ज़ाहिर आपने देखा है एक बयानिया भी बना रहे हैं, वही सहाफ़ी जिनका भी मैं पिछले हिस्से में बात कर रहा था, वही सहाफ़ी अब नया बयानिया ये बना रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने कहा था कि हुकूमत में ना आए, तो ये तो शहबाज शरीफ को शौक था हुकूमत में आने का, तो शहबाज शरीफ की ऐसी की तैसी, शहबाज शरीफ के ये सारे खिलाफ हो गए। क्या इनकी उस वक्त भी यही राय थी कि जब शहबाज शरीफ हल्फ उठा रहे थे तो उस वक्त तो बड़े जश्न मना रहे थे? अब ये एक नया फ्रॉड लेके आ रहे हैं सामने कि जी शहबाज शरीफ तो बहुत नाकाम है, बहुत वो चूंकि बूट पॉलिशिया है, और वो मुफाहमत की बात करता लेकिन है। रिजवान भाई बेशक, रिजवान भाई रिजवान भाई बेशक मलबा शबाशिश में डाले, लेकिन जब ये शबाश की तरीके से बर्दारी थी, तो आपने देखा किस तरीके से मरीम नवाज के साथ तैयार होते प्रेसिडेंट बिल्कुल। वहां पर गई है, हाउस में गई है, वहां पर जो चक्कर इन लगाए बात जा रहे हैं, जिस बिल्कुल। तरीके से पीएम ऑफिस का विजिट किया गया, तो जी, जी। आप मलबा बेशक शबाशी पे डालें, लेकिन जो कुछ हुआ तो वो तो सबकी रजामंदी के साथ हुआ था। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आप ये ना भूलें कि जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो उसमें सबसे पहली मीटिंग लंदन में हुई थी, मुशावरत लंदन में हुई थी। आपको याद होगा याज सादिक साहब हफ्ते में 2-2 दफ़ा लंदन जा रहे थे, फिर सारे वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की, मियाँ साहब ने अप्रूवल दिया। और जिस बात का आपने हवाला दिया कि जिस फातिहाना अंदाज में मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को फ़तह कर लिया और आज वो जश्न मना रहे हैं। अब ये एक नया ड्रामा लेके आ रहे हैं, वही सहाफ़ी एक बयानिया बना रहे हैं कि जी मियाँ साहब अलग हैं और बड़े मियाँ साहब अलग हैं और छोटे मियाँ साहब अलग हैं। ये सिर्फ़ इसलिए है कि छोटे मियाँ साहब तो अब हो गए नाकाम। अब बड़े मियाँ साहब के ऊपर अब सबने डालना है कि जी बड़े ज़बरदस्त आदमी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ले गए। अच्छा, एक बात है वैसे कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का अगर आप वोटर को देखें और वोट को देखें तो वो नवाज़ शरीफ का वोट है। वो शहबाज शरीफ का वोट नहीं है, वो किसी और का वोट नहीं है। तो नवाज़ शरीफ की, क्योंकि नून मुस्लिम लीग नून है, नवाज़ है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप ये नहीं कह सकते कि नवाज़ शरीफ का वोट बैंक नहीं है। अब वोट बैंक तो है, लेकिन नवाज़ लेकिन शरीफ यहाँ पे लेकिन रिजवान भाई, यहाँ पर मैं पिछले 2-3 रोज से एक क्वेश्चन आ रहा हूँ, जिससे भी मेरी बात होती है। क्वेश्चन ये है कि आप ठीक करें कि नवाज शरीफ का वोट बैंक है, लेकिन अवाम इस मरतबा क्या मुस्लिम लीग नून पर, नवाज शरीफ पर, इन 16 जमातों पर अवाम अब इस बार एतबार करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये इसमें एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो पहले वोटर था पिछले साल भी और अब भी जो उनके कारकुन हैं, वोटर 2 किस्म के होते हैं। एक तो आपका नज़रियाती वोटर होता है, कारकुन होता है, और दूसरा जो है वो एक आज़ाद वोटर होता है, जिसने हवा के रुख के मुताबिक फैसला करना होता है या जिसने मेरिट के ऊपर फैसला करना होता है। तो एक जो नज़रियाती वोटर है, वो उस बात को समझता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लेट कर हुकूमत में आई थी, और उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, उस बयानिए के अंदर डेंट पड़ चुका है। अब आप लाख मर्जी ये कोशिश करके देख लें नवाज शरीफ दोबारा आ जाए कि जी फौज की ऐसी की तैसी, अदलिया की ऐसी की तैसी, और वोट को इज्जत दो और फलां फलां, लोग इस बात को, जो नजरियाती वर्कर है वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। हाँ, एक जाहिर है मुस्लिम लीग नून एक अरसे तक 35 30 35 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी की उन्होंने, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं,
उन्होंने हर शोबे के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। सो वो लोग अभी भी उनके साथ इंटैक्ट हैं। वो लोग हैं, कारकुन हैं, नज़रियाती लोग थोड़े-से वो इधर-उधर हुए हैं और उसका हमने झलक पंजाब के इंतखाबात के अंदर भी देखी है। और जो सबसे ज़्यादा फैक्टर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको ये डिनाई कर रहे हैं और ये समझते हैं कि हम अब जीत जाएँगे, जो पिछले 4-5 सालों में जो वोट ऐड हुआ है, जो नए नौजवानों का वोट है, वो सबसे ज़्यादा असर डालेगा और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून का मेरा नहीं ख्याल कि कुछ 10% भी नया वोट ऐड हो। वो ज़्यादातर लोग इमरान खान के ही फॉलोवर हैं और 17 जुलाई के इलेक्शन में उसी वोट ने फ़र्क डाला है कि वो जो नौजवान निकले हैं, वो जो फैमिलीज़ निकली हैं, आपने ये भी देखा कि 17 जुलाई के इलेक्शन की अगर आप डेटा देख लें निकाल के उसका पोलिंग स्टेशंस का, तो खवातीन के पोलिंग स्टेशंस के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं। अब खवातीन में नौजवान लड़कियाँ, वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नवाज़ शरीफ अगर वापस आ जाते हैं, कैसे वापस आएँगे? पहली बात तो ये है कि उनको वापस आने के लिए एक बहुत बड़े एनआरओ की ज़रूरत है। एक एनआरओ तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जाएगा। आपको पता है कि वो नैब के जो कवानीन उन्होंने तब्दील किए हैं, वो तो इधर से हो। लेकिन जो नवाज़ शरीफ की वापसी का एनआरओ है, हम्म। उसकी उन्होंने कोशिश की थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक सदर हैं, उनका कंधा इस्तेमाल करके उनको भी ले आएँ और उनकी आड़ में नवाज़ शरीफ को भी ले आएँ कि जी नेशनल रिकंसिलिएशन पूरे अक्रॉस द बोर्ड सारे लोगों को माफ़ कर दिया जाए और दोबारा से नई सियासत शुरू की जाए। लेकिन उसके अंदर मैं कहता हूँ कि अल्लाह भला करे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कि उन्होंने अपना कंधा फराहम करने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि मैं इधर हूँ, हाँ, मैं मर गया तो मेरी लाश जाके पाकिस्तान में दफना देना, लेकिन अभी मैं इस किसी सौदेबाज़ी में पहले जो एक जुर्म जिसमें इमरान खान कहते हैं कि मुशर्रफ ने जुर्म किया था इनको एनआरओ देके, तो अब दूसरे एनआरओ में मुशर्रफ ने हिस्सा बनने से इनकार किया है, तो ये इनको एक बहुत बड़ी एक सेटबैक पहुँचा है। दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ तो ज़मानत के ऊपर हैं, वो तो इलाज कराने गए थे, वापस आएँगे तो अदालतों से उनकी ज़मानत भी हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है अगर एनआरओ हो तो जाता है रिजवान बड़े लेवल। साहब, अच्छा रिजवान साहब, अभी एक खबर में ये सामने आ रही है कि दोस्त मजारी को इबरत का निशान बना दिया गया है। अदम जमात कामयाब हो गई है, इस वो जो है वहां से कामयाब हो गया है, जो हुकूमती इतिहाद है उसको 186 वोटों से अदम जमात कामयाब हो गई है। तो बहरहाल ये तो हकीकत है कि जो नवाज शरीफ की छतरी तले आ रहा है वो अपनी सियासत का जनाजा निकाल रहा है। ये तो एक रियलिटी है सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमने तो अमली मुज़ाहिरा उसका देख लिया और जैसे आपने अभी कहा ना दोस्त मज़ारी का, देखिए, मैंने उस वक़्त 17 जुलाई को जब ये इलेक्शन हुआ, मैंने लिखा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोटों को शिकस्त हुई है और अभी भी जो आपने खबर सुनाई है, ये गुड न्यूज़ है, इस पे पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि एक लोटे को, जो तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर आया और उसने आके जो है वो अपना ज़मीर बेचा और जाके दूसरों के साथ मिल गया। मसलन अगर आपको एतराज़ ही है, आपको इमरान खान नहीं पसंद, आपको लगता है कि बुज़दार ने करप्शन किया, आप रिज़ाइन करें टिकट से और दोबारा जीत के आएँ। जिस तरह से इन्होंने ये जो दोस्त गद्दारी है, इसने जिस तरह से अपने पूरे मैं समझता हूँ कि मज़ारी ख़ानदान की तौहीन की है, जिस तरह से ये लोटा बना है और इसको आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निशान-ए-इबरत आज सुबह जब लोटे पड़े, उस पे भी हमें बड़ी खुशी। इसमें कोई वो बात नहीं है, मैं एक बात देखें, इसमें किसी भी जमात को, अगर नून लीग का भी कोई लोटा होता है, मतलब टिकट नून लीग का खरीद के लेके आके और वो आके इधर किसी और के साथ मिल जाता है, उसको भी इबरत का निशान बनाना चाहिए। इस मुल्क में बिल्कुल लोटो सही कह दोनों रहे हैं, तरफ बिल्कुल पैसे सही लेके कह रहे हैं। जो बंदा करप्शन करेगा। देखें, मैं एक बात ज़मीर भाई, हमारे यहाँ ये बड़ी चीज़ ज़रूरी हो गई है, लोग इसको बदतमीज़ी समझें, लोग इसको जो समझें। आप वेस्ट के अंदर देख लें, जो बंदा भी 2 नंबरी करता है, करप्शन करता है, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो सोसाइटी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो 2 नंबरी नहीं करता, करप्शन नहीं करता। तो ये जो लोटे पड़ रहे हैं आज इनको, ये बिल्कुल सोसाइटी को इसी तरह करना चाहिए, जो बंदा 2 नंबरी करे, जो बंदा करप्शन करे, जो बंदा इस तरह का लोटा हो, उसके साथ लोगों को इसी तरह का सलूक करना चाहिए और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की। और इन लोगों की अब इस पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, जो लोग अपने ज़मीर को बेचते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात आपने की है। और दूसरी बात, आप वो जो पहला जो आप जिस बात का मैं हवाला दे रहा था, उसको कंक्लूड करते हैं, नवाज़ शरीफ के वोट के हवाले से। देखिए, एक इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्टेबल्स की सियासत पाकिस्तान में अभी भी इलेक्टेबल्स अहम हैं। बहुत से ऐसे हलके हैं जहाँ पे लोग बरादरियों को, मैं अपने हलके मैं आपको बताऊँ जिस हलके से मेरा ताल्लुक है, मैं हालाँकि खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन वहाँ पे हमारे हलके का जो एमएनए है इस टाइम, अभी इस दफ़ा तो वो जीत गया था, लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है, उसका नाम है सरदार यूसुफ। वो सरदार यूसुफ साहब जो हैं वो वोट लेते हैं अपनी बिरादरी की बुनियाद के ऊपर। अगर वो बीजेपी के टिकट के ऊपर भी वहाँ से आ जाए ना, तो उनकी बिरादरी वालों ने उन्हीं को वोट देना है।
सो ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्टेबल्स की सियासत है और मुस्लिम लीग नून के अंदर इलेक्टेबल्स अब भी बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, वो जब तक हैं, वो अवाम के अंदर उनकी फुटिंग मौजूद रहेगी। वो नवाज़ शरीफ हो, ये शहबाज शरीफ हो, अब ये नया बयानिया ये चूरन है, ये शायद इतना ना बिके, लेकिन वो जो इलेक्टेबल्स वाली बात है, वो कहीं न कहीं इनको कर सकती है। लेकिन ओवरऑल जो इलेक्शन का रिज़ल्ट 17 जुलाई का है, अगला इलेक्शन जब भी होगा, रिज़ल्ट इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये ऐसा ही है और यही वजह है ज़मीर भाई देखें, ये तो इलेक्शन चाह रहे थे, ये अभी भी इलेक्शन चाह रहे हैं, लेकिन इनको खौफ ये है कि इलेक्शन हो गया तो इमरान खान हमें हरा के दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएगा। यही वजह है कि वो अभी तक इलेक्शन नहीं हम्म, करवा रहे और इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे, लोगों को अब पता चल गया है, ये जो है ना हमारी हमारी जो मुक़्तदर हलके हैं, वो भी पहले इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान की वो जो पीक था जलसे जब इमरान खान ने शुरू में किए थे, जब इक़्तिदार से निकाला गया था, तो उनको लगता था कि आहिस्ता-आहिस्ता इसकी मकबूलियत कम हो जाएगी, हम वीडियोज़ ले आएँगे, हम ऑडियोज़ ले आएँगे, हम ये कर देंगे, वो फ़राख होगी और घड़ी और अंगूठी। देखें, वो सारा कुछ उन्होंने करके देखा, लेकिन लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि जी ये सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर है। लोगों ने जाके पोलिंग स्टेशनों के ऊपर, डब्बों के अंदर भी बता दिया, अपने वोट डाल के हम हम्म, इमरान खान के साथ। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं और यही वजह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा और अब जब भी इलेक्शन होंगे, आज हों या 3 महीने बाद हों, ये भी मैं आपको साथ-साथ एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इलेक्शन इमरान खान का मुतालबा ज़रूर है, हम्म, लेकिन वो ये चाहते हैं कि 2-3 महीने कुछ अरसा पंजाब के अंदर हुकूमत करके, लोगों को रिलीफ दे के, अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स करके, फिर इलेक्शन में जाया जाए। तो अभी मेरे ख़्याल में 2-3 महीने तक वो उनकी भी ख़्वाहिश यही है कि पंजाब के अंदर थोड़ा-सा हाथ सीधा करके, फिर इलेक्शन में उतरा जाए। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी उनकी। वैसे तो लोग उनके साथ हैं, लेकिन पंजाब केपी में तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान उनको टाइम मिल जाएगा, वो सिंध के दौरा करने अभी नेक्स्ट वीक वो सिंध जा रहे हैं। सिंध के बड़े धुआँधार वो वहाँ दौरा कर रहे हैं, लोगों को हम्म। शामिल कर रहे हैं, बहुत से इलेक्टेबल्स भी शामिल हो रहे हैं सिंध के अंदर ज़रदारी को टफ टाइम देने के लिए। और साथ-साथ चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर पंजाब में अपनी एक पूरी फुटिंग बना के फिर ये इलेक्शन में उतरेंगे, तो ये इमरान खान की एक स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, जो उनको आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा देगी। तो इसका मतलब ये हुआ आखिर पर थोड़ा सा इसको आपसे कोई लास्ट कमेंट चाहिए कि अब ये इमरान खान साहब को कहेंगे कि हाँ वफाक छोड़ना चाहते हैं, हम हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, खान साहब कहेंगे नहीं आप बैठे यहाँ पर आप सुकून से काम करें, कोई मसला नहीं। अब ये खान साहब की मिन्नत करेंगे। सही है। असल में खान साहब का इस वक़्त कंसर्न ये है, वो चाहते हैं कि थोड़ा-सा एक तो टाइम भी गेन हो और दूसरा इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका बड़ा कंसर्न है कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो, नया कोई इलेक्शन कमिश्नर आए और पूरे उसकी इस्लाहात हों। तो उसमें भी टाइम लगेगा और साथ ये है कि एक पूरा उन्होंने माहौल भी बनाना है साथ-साथ। लेकिन ये है कि अभी दूसरी तरफ जो मैंने आपको पहले बताया था कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, सबको साथ बिठाने की जा रही है। पीडीएम की जो 13-16 जमातें हैं, ये भी इनमें काफ़ी सारी जमातें एग्री कर चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी भी रिलक्टेंट हैं। उनकी वो उसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि इमरान खान इलेक्शन होगा फ़ौरी दोबारा आ जाएगा। तो वो अभी कुछ बातचीत जारी है, लेकिन ओवरऑल वो अभी इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हो, क्योंकि उनको पानी में फिर नज़र आ रही है।